गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है। तो फ्लूइड हो क्या जाएगा यहाँ पे, ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर दे, फ्लो करना स्टार्ट कर दे जैसे ही हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, है ना। किसी भी तरीके का अगर सीयर अप्लाई होता है उस पर, तो क्या कर दे, अगर सपोज दैट ऐसा है कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर और यहाँ पे फ्लूइड है ना, ये। तो अब हमने इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे, ये जो प्लेन है आउटर मोस्ट सरफेस, इसमें हम जैसे कोई फोर्स लगा, इसे सीयर फोर्स बोलते हैं, हो जाएगा सीयर फोर्स। तो सीयर फोर्स जैसे अप्लाई करें ये, तो ये क्या होता है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या होता है, एट द सरफेस लगता है। और जिस भी डायरेक्शन इसको लगाएंगे, ये लिक्विड क्या करना है स्टार्ट कर देगा, लिक्विड और गैस ये इसी डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। कंफर्म, ओके ना। तो फ्लूइड मतलब इसके यहाँ तो कंफर्म है कि हम यहाँ पे फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फ्लूइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास होता है लिक्विड एंड अदर इज द गैस। ये दो पोर्शन हो गया, लिक्विड और गैस का टर्म आ गया, ओके ना। अब यहाँ मैकेनिक्स क्या है, पहले तो देखते हैं कि मैकेनिक्स का पोर्शन हम यहाँ पे बोलेंगे किस चीज को। अगर ये सर मैकेनिक्स का टर्म हम किसे बोलेंगे, तो आइए, यहाँ मैकेनिक्स मतलब होता है किसी बॉडी पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उस फोर्स की वजह से होने वाले चेंजमेंट कहाँ पे, बॉडी के अंदर। कंफर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। और जहां हम फ्लूइड के चेंज के, मतलब फ्लूइड में जो अप्लाई हो रहा प्रेशर या फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म आता है, ओके ना। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं। अब ये अगर देखा जाए टीजीटी पीजीटी के टर्म्स में, तो क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आए हैं, और यहाँ कॉन्सिस्टेंटली की एक या दो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो देखना बनता है इसको, टॉपिक को छोटा सा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक के टर्म पे पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोस्टैटिक मतलब हो जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जो स्टेशनरी फ्लूइड है ना, मतलब रुकिए, फ्लूइड इन रेस्ट है, ओके ना। तो फ्लूइड इन रेस्ट है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ने वाला है, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ने वाले हैं, मोशन अबाउट द फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, ओके ना, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारी चीजें देखेंगे, ओके। तो टॉपिक आपका 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाना है इसका। तो आइए देखते हैं। इसके बाद अगर चेक करते हैं कि इस पे थ्रस्ट अप्लाई होता है, क्या होता है। अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट, इसका एक टर्म होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट है क्या यहाँ पे हमारे पास में, ये हमने ले लिया एक वेसल और फिल कर दिया यहाँ पे लिक्विड, हो जाएगा। इसको हमने किया लिक्विड, और यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, आउटर मोस्ट लेयर पे हो रहा है ना। तो टोटल नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन फ्लूइड एट कौन सी सरफेस, ये एक्सटर्नल सरफेस है ना। तो इसी पे जितना प्रेशर पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं इसको, ये इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट, ओके ना। या हम अगर बात कर लें नेक्स्ट पोर्शन इसी में, कि अगर फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर टॉपिक है नेक्स्ट, फ्लूइड प्रेशर। तो सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द वेसल, है ना। ये वेसल पे नहीं, ये है हमारे पास में, ये वेसल है, और आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लूइड, है ना, और गैस। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, इसमें जो भी है। तो इस पे जितना प्रेशर पड़ रहा है, उसी को हम क्या, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जितना फोर्स लग रहा है, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ओके ना। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स F बाई A, है ना, ये परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स टू कहां पे, ये कॉन्टेक्ट एरिया, मतलब कौन से पे लग रहा है, इसी पे लग रहा है, आउटर मोस्ट लेयर पे लग रहा है, ओके ना। तो यहां पे एरिया ऑफ
सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो भी है। ओके ना, यहां तो काम बन गया अपना। अब इसकी यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पे अगर हम यूनिट का टर्म ले लें तो यूनिट इसकी हो जाती है, यूनिट हो जाती है इसकी यूनिट हो जाती है प्रेशर की पास्कल, यूनिट हो जाती है पास्कल। अब 1 पास्कल इक्वल में होता क्या है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना, ये होती 1 न्यूटन और क्या होता है मीटर स्क्वायर। कंफर्म हो जाएगा यहां तक का, एक मिनट, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर ना। ये कैसे हुआ है, यहाँ पे ये था P इक्वल्स हमारे पास था फोर्स अपॉन एरिया था, ये हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, काम खत्म, यहां तक का आ गया वैल्यू अपना। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। ओके ना, कंफर्म यहां तक का। अब इसके बारे में हम डाइन के साथ में क्या रिलेशन है इनके, है ना। और अब देख लीजिएगा, अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है 1 पास्कल, इसकी बड़ी यूनिट क्या होती है, ये होती बार, प्रेशर की बिगर यूनिट होती बार। तो बार मीन्स क्या होता है 10⁵ पास्कल, क्या होता है 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल होता है, क्लियर। या अगर हम इसको बात करें तो 10⁵ 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, काम खत्म यहां तक का। ये वैल्यू कुछ अपने आसपास आ जाती है ना हो जाएगा। ये मेट्रोलॉजिकली अगर हम चेक करते हैं कितना प्रेशर लगता है तो उसको बार में मेजर करते हैं, और बार क्या होती है लार्जेस्ट यूनिट होती है प्रेशर की, ये क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमारे पास में, मैं देखता हूं अगर कुछ स्लाइड है तो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे, हाँ है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक मिनट, ये कुछ क्वेश्चन थे, यहां पे पूछा गया था, यहां पे पूछा गया था कि ये 4 ऑप्शन है यहां पे हमारे पास में, यहां पूछा गया एवरेज प्रेशर इज डिफाइंड एज, एवरेज प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो एवरेज प्रेशर हम बताते कैसे हैं, तो यहां प्रेशर एवरेज इक्वल हो गया था मींस टोटल प्रेशर। अच्छा एक बात और कि अगर पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि को फोर्स जो है टीजीटी में पूछा गया है कि जो इस पे अप्लाई हो रहा होता प्रेशर, तो ये प्रेशर लगे कहां, अगर ये लिक्विड का वेसल है, ये भरा है, यहाँ पे फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, और हमने क्या किया कि हम तो आउटर मोस्ट लेयर पे, आउटर मोस्ट सरफेस पे हम तो प्रेशर अप्लाई करते, और सॉरी फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने ऐसा अप्लाई कर दिया सर, है ना, पर यूनिट फोर्स, यही तो थ्रस्ट था ना, पर यूनिट फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, यही थ्रस्ट था हमारे पास, हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये काम बन गया सर, हो गया। अब ये जो प्रेशर होता है ये कहां लग रहा होता है, क्या सिर्फ इन्हीं पे लग रहा होता है या ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर भी हर तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा यहां तक का। तो यहां अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन, यहां पे हमारे पास में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, या वॉल्यूम अपॉन फोर्स, कोई मतलब नहीं, एरिया बाई फोर्स मतलब एरिया बाई वॉल्यूम, सब गलत, क्या हो जाएगा यहाँ पी एवरेज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया का टर्म हो जाएगा। कंफर्म यहां तक का, होप सो कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की, नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है, आते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कुछ ऐसा गया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हमें, 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि 4 ऑप्शन कि पास्कल लॉ स्टेज दैट, अच्छा पास्कल लॉ भी आप देखिएगा कि होता क्या है, तो यहां बताया गया था दे आर सेम एट द सेम हाइट, यहां बोला गया था पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं पास्कल लॉ के हिसाब से कि मतलब प्रेशर जो होता है वो सब जगह एक जैसा लगता है, अलग अलग लगता है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे अगर लिक्विड भरा है तो जो सबसे ऊपर का पोर्शन रहेगा और सबसे नीचे का पोर्शन,
है ना। डैम जो बनता है इसी बेसिस से बनता है, कि मीन्स ये हाइट के साथ चेंज हो जाते हैं। हमने डैम की वॉल भी देखी होगी, कुछ इस तरह से बनती है, नीचे की तरफ मोटी, ऊपर की तरफ पतली। तो हाइट बढ़ती है तो यहाँ प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये जो प्रेशर होते हैं, फ्लूइड में प्रेशर जो होता है वो क्या होते हैं, सेम हाइट पे सेम होंगे। आई ना बात समझे। दे आर हैविंग सेम वेट, इसका कोई मतलब नहीं है। दे आर कैरिंग सेम मास, मास का भी कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ओके तो अपना ये दोनों तीनों गलत, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके आते हैं, अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में, अच्छा ये पहले से आपके लिए टिक है यहाँ पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया एक ऑप्शन, दो, तीन, चार, ये चारों ऑप्शन दे दिए गए। इसमें से पूछा गया है अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इनमें से कौन सा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू आवर सराउंडिंग नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद गेज प्रेशर पूछा जाएगा। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज गेज प्रेशर। कंफर्म यहां तक का। तो कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं लगातार। ओके आइए देखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। कंफर्म हो जाएगा। आइए वापस से आते हैं, हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास में, द प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर नोन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम इक्वल्स होता है, 1 एटीएम इक्वल्स होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स हो जाता है। तो इसको लिखते हैं 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, 1.013 इक्वल्स क्या होता है, 10⁵ पास्कल के ऑर्डर में होता है। कंफर्म ना हो जाएगा। यहां तक का कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा होता है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। या इसको एक और भी तरह से लिख सकते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये कैसा होता है, जो प्रेशर होता है फ्लूइड में, हमेशा जो प्रेशर लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना। तो फ्लूइड में जब भी प्रेशर की अगर बात करेंगे तो कैसे लगते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं। कंफर्म यहां तक का हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब यहां पे देखते हैं क्या इनमें फ्लूइड के प्रेशर में कोई डायरेक्शन होती है, तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्वांटिटी कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अपने स्केलर होते हैं। आई बात समझे। कंफर्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो ये ऑल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं। फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन अप्लाई हो रहे होते हैं। ओके ना। तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके ना, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर हो जाएगा। कंफर्म। तो ये होता क्या है, पहले तो देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास में। ओके ना। तो आई ओके तो नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें यहां पे, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास में एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। तो होता क्या है, यहां पे पहले बात कर लेते हैं कि ये एब्सोल्यूट की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट मींस होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हो जाएगा। टोटल प्रेशर कैसे, तो यहां हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर।
क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर, प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, गैस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, अब यहां जरा बात कर लेते हैं गेज प्रेशर क्या होता है। तो एक्सेसिव प्रेशर अबव दी, एक्सेसिव प्रेशर अबव दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज गेज प्रेशर। कंफर्म। तो जरा इसको लिखते हैं अगर यहां पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में गेज प्रेशर इक्वल्स, यहां हो जाना है गेज प्रेशर इक्वल्स गेज प्रेशर इक्वल में हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस का हो जाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ना। तो हमेशा एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल टू, या तो ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। आई बात समझे, ये किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। पर गेज प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव ही हो जाता है ना। गेज प्रेशर क्या हो सकता है, गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। कंफर्म हो जाएगा। तो ये रहा अपने पास में एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के टर्म पे हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गेज प्रेशर क्या होता है, मतलब ये कैसा होता है, एक्सेसिव प्रेशर होता है। एक्सेसिव प्रेशर ऑफ व्हाट, एक्सेसिव प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा वो हमेशा गेज में आता है। कंफर्म ना। तो ये क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर जो कि अप्लाई हो रहा है। कंफर्म। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ क्या हो गया कि जो प्रेशर लग रहा है ऑन द अर्थ उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं। हो जाएगा ना, जो हमारी सराउंडिंग हम पे इम्पोज करती है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। कंफर्म। अभी हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो 1.013 into 10⁵ पास्कल होता है। क्लियर। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको डेटा इसको लर्न कर जाना, फैक्चुअल डेटा है ये। ओके ना। यहां तक काम खत्म हो गया अपने पास में। अब एक नेक्स्ट पोर्शन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, है ना। लिक्विड कॉलम कैसे हो जाएगा, तो देखिए हमने एक ले लिया, बॉक्स ले लिया, ये कुछ ऐसा ऐसा ले लिया और ऐसा ले लिया, यहां पे भर लिया और इसकी हाइट h रख दी, है ना, और इसमें लिक्विड से ऐसा भर दिया, है ना। और ये है क्या, ये है हमारे पास में कॉलम, कॉलम। ओके ना। और ये कैसा है, कॉलम है तो मतलब कैसा है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है ना, सिलेंड्रिकल वेसल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेसल हो जाएगा। क्लियर यहां तक का। h हाइट है यहां पे, और जो इसके अंदर फ्लूइड्स भरे हैं, जो इसके अंदर फ्लूइड्स भरे हैं उनकी डेंसिटी रो रख देते हैं। हो जाएगा ना। यहाँ पे दो चीज होती है, हो जाएगा। कौन कौन सा, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स हो गई विद इन द लिक्विड हो गया। ओके। डेंसिटी को एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे फर्दर टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म पे, तो वहां हम सिग्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है कि कई टर्म पे यूज हो रहा होता है, यहाँ पे सिग्मा या ऐसा, तो ये कैसा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए होता है, या फिर किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिक सम के लिए यूज करते हैं। और ये किसके लिए होता है, ये डेंसिटी फॉर द
न्यूक्लियर पार्टिकल के टर्म पे होता है। न्यूक्लियर टर्म्स में, न्यूक्लियर पार्टिकल के टर्म पे ये क्या होता है, सिग्मा यूज हो रहा होता है। क्लियर? तो इनको दोनों को डेंसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं। ओके, तो ये तो वैल्यू आ गई अपने पास में। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो टोटल प्रेशर लगाएगा, एवरेज प्रेशर, पी एवरेज, ड्यू टू किसके, प्रेशर एक्सर्टेड, यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में प्रेशर exerted by liquid कॉलम हो जाएगा। तो इसकी वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है इसके ऊपर। तो देखिए, सपोज दैट ये तो है, यहां पे हो जाएगा, ये प्रेशर लग रहे होंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक और प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, यहां पे इसको टोटल ही कर देते हैं, टोटल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा अपने पास में P एटमॉस्फेरिक प्लस क्या हो जाएगा, रो G और H हो जाएगा। कंफर्म ना? मतलब ग्रेविटी भी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचना चाहेगी। ओके, ये क्या करेगी, पुल करेगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर, किसकी वजह से, डेंसिटी भी रहेगी। अगर डेंसिटी कम है, सपोज गैसियस गैस है, अगर उनकी डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कैसा लगेगा, लेस होगा। अगर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस कर दिए गए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके ना। जैसे हमने वाटर के टर्म पे लिया, और भी बहुत सारी चीजें रही, इसे हम बोलते हैं, अगर बात करते हैं स्पेसिफिक प्रेशर की बात कर लेते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक प्रेशर क्या होता है, मीन्स जो कैलकुलेटेड प्रेशर और अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रेशर 1000 लेते हैं किसके टर्म पे, वाटर के टर्म पे। अभी उस टाइप क्वेश्चन देखते हैं, आगे बात करते हैं उसके टर्म पे। क्लियर यहां तक का हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी हो जाने वाली है विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी क्या है जरा देखते हैं। तो आते हैं, बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी हो जाएगा। विस्कोसिटी की अगर बात करते हैं तो विस्कोसिटी होती क्या है कि अगर ये हमारे पास में यहां पे फ्लूइड है, ये है फ्लूइड अपने पास में, और हमने क्या किया कि इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रफ टर्म्स होते हैं जो लोअर सरफेस पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर को मूव करने में आगे की तरफ रेजिस्ट करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, रुके रहो यहाँ पे, है ना, कि भाई साहब कहीं जा रहे हो, चुपचाप यहीं बैठे रहो। अच्छा, तो ये रहे, अब कुछ फ्लो इस तरीके से हो रहा है ना, कुछ ऐसा है हमारे पास में। ओके, तो ये हो गई वैल्यू अपने पास। हमने क्या किया कि इसमें टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया, टेंजेंशियली ऐसा एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, फोर्स लग गया सर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इस पे शियरिंग स्ट्रेस आ जाएगी, है ना, स्ट्रेन आ जाएगी, इस पे शियरिंग फोर्स लगेगा, शियरिंग फोर्स, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये कुछ ये वाली लेयर थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, ऊपर वाली देखिए कुछ ऐसा खिसकेगी, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसा खिसकती जाएगी, हो जाएगा। अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है ना, जैसा यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसे आ रहा है, ये आए, है ना, थीटा चेंज होती जा रही है, ये वाली यहाँ पे आ गई, समझ रहे हैं ना। ये क्या होता है, जब हमने ऐसा फोर्स लगाया तो टेंडेंसी लगाया, और ये क्या किया, खिसक गया आगे की तरफ, ऊपर लेयर किसके डायरेक्शन में खिसक गई, कहां पे, आगे की तरफ खिसक गई, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या था कि अगर मानते हैं यहां से यहां तक की लेंथ क्या थी, एल थी, तो ये क्या हो गई, ये डीएल आगे चली गई, काम खत्म हो गया। अब ये डीएल जो आगे गई तो किसकी वजह से गई, शियरिंग फोर्स की वजह से गई, हो जाएगा। ये क्या आया, वो स्ट्रेन में आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेन आ गई यहाँ पे,
ये किसमें हो गया, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। या फिर इसको हम अगर बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाता है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एल, यहां पे हो जाएगा डी एल इंटू एल डी टी के टर्म पे, कंफर्म। तो यहां हो जाएगा, या अगर हम इसकी बात करें एल डी टी की टर्म पे, तो एल डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं वी अपॉन एल के ऑर्डर पे लिख सकते हैं, कंफर्म। ये क्या हो गई, स्ट्रेन हो गई, ये क्या हो गई, स्ट्रेन हो गई, हो जाएगा यहां तक तो कंफर्म। अब क्या है कि ये जो हम इसको पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, है ना, तो ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे सर मूव कर जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज्यादा मूव की है, और उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम। तो मानते हैं कि ये क्या हो गई, अगर इनमें चेंजमेंट आया तो ये रहा यहां से यहां तक का v, और यहां से यहां तक का आप देख रहे हैं तो v माइनस का डेल्टा v, और यहां पे क्या हो रहा है, और ऐसा नीचे एंड सो ऑन, और भी देखते जा रहे हैं, ये नीचे ही होता जा रहा है, यहाँ पे कम होता है। मतलब जैसे से ऊपर के नीचे की तरफ आएंगे तो हम देख रहे हैं कि इनमें डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हर लेयर के बीच में ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा। ये क्या करना चाहेगा, इस मोशन को, इस जो इससे मोशन आया, चेंजमेंट आया, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, रुको जरा, है ना, हम तो यहीं बैठे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे कैसे रफ सरफेस होती है, ये क्या करती हैं, ये इनको होल्ड करके रखती हैं, क्लियर ना। अब ये जो इनके लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। कैसा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, या विस्कस फोर्स उसी को बोलते हैं, क्लियर, कंफर्म यहां तक का। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो इन लेयर्स के बीच में लग रहे हैं, ये जो लेयर्स हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनको रोक रहे हैं। देखिए ये नीचे की तरफ और कम, ये और कम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, है ना, मतलब घसीट रहा है, कह रहा ना बिल्कुल आगे नहीं जाना, रुके जाओ चुपचाप यहीं से, ये कह रहा नहीं हम तो जाएंगे, कंफर्म ना। तो ये क्या रहा है, सियरिंग फोर्स रहा, फोर्स के वजह से क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ। तो अब देखते हैं यहां पे सियरिंग फोर्स कितना लगा, ओके ना। सियरिंग स्ट्रेस हो जाएगी हमारे पास में यहां पे, आइए देखते हैं। ये क्या था, फोर्स, यहां पे हमने अप्लाई किया फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, है ना, इसी एरिया अप्लाई किया, फोर्स इस डायरेक्शन में गया। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, अगर बात करें यहाँ पे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीटा इज क्या होता है, सियरिंग फोर्स, है ना, जो अप्लाई कर रहे हैं, सियरिंग फोर्स अपॉन क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहां नीटा इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास में, सियरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ बाई ए, और क्या हो रहा है, वी बाई एल के ऑर्डर में हो रहा है। या यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इंटू एल अपॉन वी बाई ए का टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा नीटा इक्वल में, यहां तक का काम खत्म अपने पास में हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास में विस्कोसिटी कोफिशिएंट आ गया, क्लियर। तो यहां तक तो विस्कोसिटी का टर्म क्लियर है। विस्कोसिटी की जरूरत कहां पड़ने वाली थी, टर्मिनल वेलोसिटी में यूज करेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर टीजीटी लेवल में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने तो अलग बात है, या तो सीधे क्वेश्चन कहां से बनते हैं, बर्नौली थ्योरम से पूछे जाते हैं, या फिर उसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछे जाते हैं, या फिर हमसे पूछे जाते हैं कहां से, टर्मिनल वेलोसिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं सब तक आए हैं, ओके ना। तो इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक बार इसको देख लीजिएगा, ओके ना। और करना क्या है कि इसको पढ़ते टाइम पे सबसे पहले आप टीजीटी के लिए अगर देख रहे हैं तो थियरी प्लस न्यूमेरिकल, तो थियरी यहां से देखिए, जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, चाहे प्रदीप है, चाहे एसएल अरोरा है, चाहे एससी वर्मा है, उसमें कुछ क्वेश्चन रेफरेंस क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उनको देखना। एक्सरसाइज बहुत सारे बड़े न्यूमेरिकल नहीं करने हैं इसके, क्लियर। तो इतना देखते चलिए, थियरी आपने पढ़ी है, एक बार कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज रहेगा। अगर यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। है तो ऐसे बहुत बड़ा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाना है, इसमें से वही करना है जो अब तक पूछे जा चुके हैं,
ओके ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगर इसमें बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा इसकी डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। हो सकता है हमसे पूछ दे कि फाइंड डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, मींस नीटा की डायमेंशन पूछी जा रही है। नीटा इक्वल्स क्या था, F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वेलोसिटी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने पास में, ये हो जाएगा F इंटू एल के टर्म पे हो जाएगा, फोर्स की होती है एम एल टी दी पावर -2, और एरिया का टर्म हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया हो गया, और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी दी पावर -1, और यहाँ पे एल है तो ये हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको इधर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर ना। तो अब इन सबको एक साथ अगर लिखें तो यहाँ अपने पास आ जाएगा एम एल -1 टी दी पावर -1। ओके ना। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी है। तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो एसआई यूनिट इसकी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, एसआई यूनिट क्या हो सकती है एसआई यूनिट यहां से, तो चलिए आइए देखते हैं। हो जाएगा एसआई यूनिट, यहाँ पे डायमेंशन कंफर्म, डायमेंशन सारे कोएफिशिएंट के डायमेंशन लर्न कर लेनी है ना, क्योंकि डायमेंशन से आपको 100% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब ऐसा है ही नहीं कि इसको हम छोड़ सकते हैं डायमेंशन को। ओके ना। तो जहां से क्वेश्चन मिले लगाते रहिए, है ना। डेट वगैरह के चक्कर मत पड़िए, डेट जब भी आएगी तो आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, पता चल जाएगी। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हम बहुत तैयार होंगे या तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। बहुत तैयार होंगे तो मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, एकदम जी जान लगा के पढ़ेंगे कि कुछ ही सिलेबस बचा है और कुछ ही पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़े रहेंगे तो वहां एक ही चीज होगी कि अरे यार टाइम तो कम बचा है, अब क्या पढ़ें, चलो देखा जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको देखना है या फिर आपको एक लेवल तक रहना है जहां से हम और ज्यादा इसको पुश कर सके, खुद को अपनी प्रिपरेशन को पुश कर सके कि हाँ नहीं इस बार तो श्योर शॉट हो जाएगा। ओके ना। तो बहुत ज्यादा रैंडरिंग मत करिए रिगार्डिंग द डेट, नहीं जब डेट आएगी हम तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, या हम अगर लिखें दूसरी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दो एसआई यूनिट इसकी आ गई, है ना। कौन कौन सी हो गई, एक तो अगर देखें तो ये क्या हो गया, न्यूटन लेंथ हो गई, और यहां पे इसको हम इसको जरा लिख लेते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से, यहां हो जाएगा न्यूटन लेंथ इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर का स्क्वायर, यही ना, मीटर का स्क्वायर इंटू क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास में और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। तो यहां अपने पास बचेगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ओके ना। या हम इसको लिख सकते हैं केजी और केजी पर मीटर पर सेकंड। ओके ना। ये हो गई विस्कोसिटी हमारे पास में, यहां तक हो गए। अब इससे बेस जितने न्यूमेरिकल होंगे इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड देम एंड सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है आपका बर्नौली और पास्कल्स लॉ हो जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और उसमें पॉसिबिलिटीज रही तो रेनॉल्ड्स नंबर, टर्बुलेंस और स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात हम करेंगे। ओके। नहीं तो आपका नेक्स्ट लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाने के साथ मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के साथ साथ हम चलते रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पे। ओके। एंड इन द लास्ट हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म अपना हो जाएगा, और उसके बाद में उससे पहले हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लेके चलेंगे। क्लियर। ओके। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।